क्या करेगा? तो सूरज, तुमसे मेरा एक सवाल है। बहुत बताइए। बहुत बहुत गहरा सवाल है। जैसे मान लो एक लड़की है, ठीक। वो लड़की क्या करती है, एक जगह नौकरी करती है, और नौकरी है उसका कि वो लोगों को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब ये हमारा ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लो और आपको इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और होता क्या है कि उस ऐप में पहले 100 रुपये डालने रहते हैं, ठीक। तो मान लो लड़की 100 रुपये डलवाती है लोगों से और वो गलत कर रही है, पेटीएम करवाती है। हाँ, जो भी करवाती है गलत करती है, लोगों के साथ गलत कर रही है। पर अब उसको देखा जाए तो कर्म के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, उसके कर्मा उसको उसका वापस आएगा। पर वो लड़की जो है उसके पापा नहीं है, उसका एक भाई है, उसकी एक माँ है, और वो अपने घर में अकेली है कमाने वाली, और उसको बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, और इस नौकरी से वो अपना घर चलाती है। तो अब क्या उसके कर्म गलत हैं या सही हैं? कर्म तो गलत है जो कर रही है कि लोगों से पैसे पेटीएम करवा रही है। शुरू में पैसे पहले करवा रही हैं और बाद में जो पैसा पेटीएम करेगा उनको पैसा मिलेगा। ये झूठ है। ये झूठ है या सच है? ये पैसा पेटीएम करने के बाद पता चलेगा फ्रॉड है या सच है। नहीं तो वो फ्रॉड ही कर रही है, तुमको पता है ये फ्रॉड है। हाँ, वो फ्रॉड कर रही है। कर्म के हिसाब से सजा मिलेगा उनको, और क्या। तो जैसे वो अपने घर का किसी तरीके से संभाल रही है, अपने माँ और अपने भाई को। एक तरफ से देखा जाए तो अपने खाने पीने के लिए बंदोबस्त कर रही है, कैसे उसका घर चल सकता है। कंपनी ने उसको मौका दिया है, ठीक है। लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है, तो गलत काम में हम क्यों करें, दूसरा काम करना चाहिए। और उसको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है तो ये काम करे तो कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। मतलब वो गलत कर रही है, फल मिलेगा। फल मिलेगा। बहुत गहरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि जैसे लड़की पीड़ित है, उसके माँ और भाई के लिए वो कर रही है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी मजबूरी है। मजबूरी है, वो सही कर रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है। तो भविष्य में गलत हो सकता है वो, पर उस टाइम उसके लिए वही सही है। दुनिया ऐसी ही है। क्या ही कर सकते हैं। उसके लिए वही सही है। सही बात। कैसा लगा सूरज? पहली बार मैं तुमसे बिना बकचोदी के बात कर लिया वीडियो में। अच्छा लगा। इतना अच्छा सवाल पूछा मैंने। धन्यवाद। ठीक है, खोलो। अच्छा सूरज, एक और सवाल है। सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लो तुम पुण्य करते हो, तुम लोगों की मदद करते हो, कोई जिसको ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हो तुम, और जीवों को नहीं मारते हो, ठीक। अब मान लो कल को ये तुम्हें पता चले कि इन सारे कर्मों का कोई पुण्य नहीं है, ये सब करने से कोई स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं मिलता है, जो लोग बुरा कर रहे हैं उनका फ़ायदा है भगवान के पास में भी, तो क्या तब भी तुम ये सारे काम करोगे? अरे भाई, जो काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम करेंगे। तो जैसे भगवान ये देखते हैं तुम किए क्या हो, अपने हिसाब जैसे हम सही करेंगे तो हमको सही फल देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मर गया है, समझ लो। ये कॉन्सेप्ट मर गया। हाँ, ये है ही नहीं। अगर तुम सही कर रहे हो तो भी वैसा है, गलत कर रहे हो तो भी वैसा, दोनों में नॉर्मल भगवान है। भगवान ऐसा करेंगे ही नहीं ना, तुम सोचे नहीं गलत कर रहे हो। तुम समझने की कोशिश करो। मान लो लोग मानते हैं, जैसे कुछ लोग भलाई करना नहीं चाहते हैं, पर भलाई इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान देख रहे हैं, पुण्य मिलेगा इसलिए। अगर वो यहाँ किसी की भलाई कर रहे हैं, वहाँ किसी की बुराई कर देते हैं। शुरू से करते आ रहे भलाई, ठीक है, वो करेंगे, या उनको मिले कुछ या ना मिले। सही बात है, ठीक है। सही जो कर चुके हैं वो वही करेंगे। इसका यही जवाब है कि जैसे हर इंसान अलग होता है, वही चीज़ है। तो जिस इंसान के अंदर जो चीज़ पहले से है वो बदलेगी नहीं, बदल नहीं सकती किसी भी चीज़ से। जब कोई इंसान पैदा होता है उसी टाइम उसके अंदर होता है कि वो सही इंसान बनेगा या गलत इंसान बनेगा। जो शुरू से पकड़ लेता है वही बन जाता है। और ये जो धर्म और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बस और इन्हेंस करने के लिए है और रंग डालने के लिए है कि तुमको गलत क्या है सही क्या है उसमें फ़र्क बताने के लिए। बाकी हर इंसान के अंदर खुद के अंदर होता है कि गलत क्या है सही क्या है। कई लोग को सिखाने के बाद भी वो गलत करते हैं, और कई लोग को सिर्फ हल्की सी बात बताने पे भी वो सही करते हैं। उनको गलत करने को बोलो तो भी वो नहीं कर पाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट। बाकी समोसा खोलो। पॉडकास्ट में मज़ा आया। सो हेलो एवरीवन। देखो अभी पीछे ये हमारे एक
गांव के भैया हैं, मतलब ये दिमागी रूप से थोड़े, क्या बोल सकते हैं इनको, पागल हैं, ऐसा बोला जाता है। तो जैसे ये अपने में ही अकेले में ही हंसते रहते हैं, कहीं इधर इशारा करेंगे, कहीं उधर इशारा करेंगे। तो अगर इनके जैसे, ये हमारे हिसाब से तो पागल हैं क्योंकि हम दूसरी तरीके से सोचते हैं, पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लोग दिखते होंगे, ये जिधर इशारा करते होंगे, ये जिधर इशारा करते होंगे उधर कुछ ना कुछ होता होगा, इनको दिख रहा होगा, हेलुसिनेशन जिसे बोलते हैं। तो इनके हिसाब से तो ये ठीक ही हैं, ये मस्त कहीं पे देखते होंगे, कहीं इशारा करते होंगे तो इनको चीज़ें दिखती होंगी। क्यों सूरज? तो वो अपनी जगह सही हैं, हम लोग नॉर्मल हैं इसलिए हम लोग को लगता है कि वो पागल हैं, पर वो पागल नहीं है। क्या पता सब उस तरह हो जाए और एक आदमी हमारी तरह नॉर्मल हो तो पागल हमको सोचेंगे कि हम पागल हैं। है सूरज? आज कुछ बहुत गहरी गहरी बातें हो गई, बहुत गहरी। जैसे प्रेमानंद बाबा हूँ मैं। इधर देखो, देखो इतना दूर जो है तुम्हारा पीछे भीजा हुआ है। ये मेरे पीछे से फ़ोटो खींचे हैं और एक दाग लगा हुआ है, उसी को दिखा के खुश हो रहे हैं। यार तू मूर्ख मनुष्य। ऐ मूर्ख, तू बुआ शुदा। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना, हाथ का के अंदाज करम पे वो आना, हाथ का ऐसे आने से तो बेहतर है नाना, हाथ का सुंदर पिना तरहरा, सुंदर पिना तरहरा, गंगाधर गजाच मांबर तर, गंगाधर गजा मांबर तर, चंद्रचूर्णा शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो, हा हा रमणा निनगे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चल आशीष एक बार और कही दे। कही दे अपने ही घर में मार खाई। कही दे, वीडियो बना आही बस्ती होती है ये कोना राती के कुछ करे वाला जो न सारे क्या करेगा रहा। आप कहो